मौजूदा हरियाणा प्रदेश के सबसे चर्चित और लोकप्रिय हलके में विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि हम बात करें लोहारू की, जो राजनीतिक तौर पर और सियासी तौर पर पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना रहता है। हालांकि आज खास बातचीत में हमारे साथ हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र राज गागड़वास खास बातचीत में युवा चेहरे हैं, युवा नेता हैं और कहीं ना कहीं लोहारू से चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। पार्टी का कार्यक्रम हरियाणा मांगे हिसाब चल रहा है। क्या कुछ हिसाब मांग रहे हैं आप? किस तरीके से आप हिसाब मांग रहे हैं? कौन सा हिसाब आप चाहते हैं और किससे ये हिसाब आप मांग रहे हैं? हिसाब मांग रहे हैं बीजेपी के 10 साल के शासनकाल का हिसाब मांग रहे हैं। जो हरियाणा कभी हुड्डा साहब की सरकार के टाइम पे कभी हर मामले में नंबर 1 पे होता था, आज उस हरियाणा की इन्होंने दुर्गति कर दी, उस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हिसाब मांग रहे, जो हरियाणा हिसाब मांगे, उससे जो पद यात्रा चल रही है उसको जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी जहां भी जाते हैं हजारों का हुजूम उनके पीछे होता है, तो वो इस बात का सबूत है कि जनता भी हिसाब बीजेपी से चाहती है। गृह मंत्री अमित शाह जब महेंद्रगढ़ में आए थे, ओबीसी सम्मेलन किया, तो वहां उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि हुड्डा साहब हमसे क्या हिसाब मांग रहे हैं, हम उनसे हिसाब मांगते हैं, वो अपने 10 साल का हिसाब दे दीजिए। विपक्ष मांगेगा, जनता मांगेगी ना हिसाब। तो आज उनका हिसाब मांगने का क्या अधिकार है? और जो हिसाब वो मांग रहे हैं हमारे से, वो जनता ने अभी दिया है पार्लियामेंट के इलेक्शन में। जहां बीजेपी की 10 सीटें आई थी, जनता ने आज उनको हाफ कर दिया। अमित शाह की ये बौखलाहट है, बीजेपी की बौखलाहट है। आज दीपेंद्र हुड्डा जी की जो लोकप्रियता है, भूपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता हरियाणा में है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी वाले बौखला गए हैं। जिस तरीके से अब कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की रेड चल रही है, दनादन छापेमारी हो रही है, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव से ये जो हरियाणा मांगे हिसाब ये भी रुक जाएगा, या फिर जो और भी कार्यक्रम आपके कांग्रेस के चल रहे हैं सभी पर विराम लगने वाला है? देखिए, न तो हरियाणा मांगे हिसाब रुकने वाला है, न दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रुकने वाले हैं, न कांग्रेस रुकने वाली है। रुकने का समय तो बीजेपी का आ गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है और उनको भी ये लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, इसलिए वो ईडी का सहारा ले रहे हैं। जनता ने अपना मन बना लिया है कि आने वाले समय में हम हुड्डा साहब के और उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, और वो भी स्पष्ट बहुमत से। मुझे लगता है कि 70 सीटें पार कर जाए कांग्रेस, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री बनने वालों की चाह रखने वाले नेता ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी जो है दौड़ में शामिल हैं। एक तरफ कुमारी शैलजा कहती है मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, हुड्डा साहब कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हुड्डा साहब के जो समर्थक है वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हुड्डा साहब ही होंगे, या फिर यूं कहें कि रणदीप सुरजेवाला का नाम भी गाहे बगाहे, पहले किरण चौधरी आपकी पार्टी में थी तो उनका नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में चलता था। पिछले 5 साल से हरियाणा में एकमात्र नेता दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार 5 साल से जनता के बीच में, चाहे किसान आंदोलन की बात रही हो, महिला पहलवानों के आंदोलन की बात रही हो, चाहे नोटबंदी के टाइम की बात रही हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जनता के साथ डटकर साथ दिया है। और आज दीपेंद्र हुड्डा जी से लोकप्रिय चेहरा हरियाणा प्रदेश में कोई दूसरा नहीं है। हरियाणा की जनता चाहती है कहीं ना कहीं कि दीपेंद्र हुड्डा जी आज हरियाणा प्रदेश की कमान संभालें। दीपेंद्र हुड्डा जी के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा का युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर दीपेंद्र हुड्डा जी के अंदर अपना भविष्य देख रहा है। मेरा प्रयास ये है कि लाहौर से कांग्रेस पार्टी की सीट जो है वो जीते, और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव अच्छे तरीके से लड़ूंगा, पार्टी की जो झोली में सीट डालने का काम करूंगा। पार्टी किसी और को मौका देती है, अगर मेरे से उनको कोई और बेहतर कैंडिडेट लगता है तो जिसको भी हुड्डा साहब यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे, मैं दिल जान से उसका साथ देने का काम करूंगा। टिकट एक को ही मिलनी ये तो तय है। एक ही हलके में 9 टिकट एक पार्टी नहीं दे सकती, लेकिन टिकट एक को मिलेगी, एक पार्टी का चेहरा बनेगा, तो अन्य जो लोग टिकट मांगने वाले हैं, आपको लगता है टिकट एक को मिलने के बाद वो उसका साथ देंगे? देखिए, अगर कोई पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ता है तो वो पार्टी का वफादार व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और अगर कोई लड़ता भी है तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसके साथ जाएगी। जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो धन्ना सेठ अपने आप को कहते हैं, उनसे कैसे टक्कर लेंगे? जनता जीत दिलाती है, पैसा अकेले जीत नहीं दिला सकता। पैसे से आपको अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन पैसे से सारे वोट नहीं मिलते हैं।
तो क्या माने, अगर नरेंद्र राज गागड़वास को पार्टी जिम्मेवारी सौंपती है, अपना प्रत्याशी बनाती है, टिकट मिलती है, तो नरेंद्र राज गागड़वास क्या फुल जोश खरोश के साथ तैयार बैठे हैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए? देखिए, पूरे जोश के साथ तैयार बैठे हैं, हमारे साथी भी तैयार बैठे हैं, पार्टी के लोग भी तैयार बैठे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं प्रिंस लांबा, मेरे से यूनिस सिंधु के साथ मौजूदा हरियाणा प्रदेश के सबसे चर्चित और लोकप्रिय हलके में विधानसभा क्षेत्र में, यानी कि हम बात करें लोहारू की, जो राजनीतिक तौर पर और सियासी तौर पर पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बना रहता है। हालांकि आज खास बातचीत में हमारे साथ हरियाणा में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र राज गागड़वास खास बातचीत में युवा चेहरे हैं, युवा नेता हैं और कहीं ना कहीं लोहारू से चुनाव की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। और इसके अलावा पार्टी के अनेक कार्यक्रम पूरे हरियाणा प्रदेश में लगातार चल रहे हैं। तो भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्यक्रम में साथ देते हुए भी नजर आ रहे हैं। आखिर क्या कुछ भूमिका इस बार हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की रहने वाली है, उसमें कितनी जो है भागीदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की रहने वाली, दीपेंद्र हुड्डा की रहने वाली है, तो साथ ही लोहारू को लेकर भी खास बातचीत करेंगे। नरेंद्र राज गागड़वास, बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज 24 पे। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली है जी, आपको, सबसे पहले शुभकामनाएं और क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पार्टी आलाकमान का, राहुल जी का, खड़गे जी का और विशेष तौर पे मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी का मैं बहुत आभारी हूं, उनका धन्यवादी हूं कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे प्रदेश के कांग्रेस प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी। और मैं भी उनको ये विश्वास दिलाता हूं कि जो जिम्मेदारी उन्होंने मुझे दी है उसके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और पार्टी की नीतियों को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा जी। और जैसे ही मुझे प्रवक्ता बनाया गया तो इस बात का मुझे पहले लगता था कि मैं कांग्रेस में हूँ, अब मुझे लगता है कांग्रेस मेरे अंदर है, तो बड़ा अच्छा एहसास हो रहा है इस चीज़ का। नरेंद्र जी क्या कहेंगे, पार्टी का कार्यक्रम हरियाणा मांगे हिसाब चल रहा है, क्या कुछ हिसाब मांग रहे हैं आप? किस तरीके से आप हिसाब मांग रहे हैं, कौन सा हिसाब आप चाहते हैं और किससे ये हिसाब आप मांग रहे हैं? देखिए, हिसाब मांगना एक प्रजातंत्र में जनता का अधिकार है, विपक्ष का भी अधिकार है। हिसाब मांग रहे हैं, बीजेपी के 10 साल के शासनकाल का हिसाब मांग रहे हैं। जो हरियाणा कभी हुड्डा साहब की सरकार के टाइम पे कभी हर मामले में नंबर 1 पे होता था, आज उस हरियाणा की इन्होंने दुर्गति कर दी, उस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं। जो हरियाणा कभी रोजगार के मामले में नंबर 1 होता था, आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है, उस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं। जो हरियाणा अपराध मुक्त था, जहां अपराध नाम की कोई चीज़ नहीं थी हुड्डा साहब की सरकार में, आज वो हरियाणा अपराध की जन्मस्थली बना हुआ है, उस चीज़ का हिसाब हम मांग रहे हैं। जो हरियाणा भ्रष्टाचार में कहीं आसपास नहीं था जब कांग्रेस सरकार थी 10 साल की हुड्डा साहब की, आज वो हरियाणा भ्रष्टाचार में भी नंबर 1 है, उस चीज़ का हिसाब मांग रहे हैं। और हिसाब 10 साल का मांगना हमारा अधिकार है और दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हिसाब मांग जो हरियाणा हिसाब मांगे, उससे जो पद यात्रा चल रही है उसको जनता का जो अपार समर्थन मिल रहा है। दीपेंद्र हुड्डा जी जहां भी जाते हैं हजारों का हुजूम उनके पीछे होता है, तो वो इस बात का सबूत है कि जनता भी हिसाब बीजेपी से चाहती है। जी नरेंद्र जी, एक बड़ी बात यहाँ ये आती है, क्योंकि आपने सुना होगा गृह मंत्री अमित शाह जब महेंद्रगढ़ में आए थे, ओबीसी सम्मेलन किया, तो वहाँ उन्होंने मंच के माध्यम से कहा कि हुड्डा साहब हमसे क्या हिसाब मांग रहे हैं, हम उनसे हिसाब मांगते हैं, वो अपने 10 साल का हिसाब दे दीजिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो है, यानी कि जो कांग्रेस के विपक्ष में सत्ताधारी दल है, वो आप पर भी तो ये सवाल उठा रहा है कि कांग्रेस अपने 10 साल का हिसाब क्यों नहीं देती? वो हमारे से हिसाब तब मांगते जब हुड्डा साहब की 2014 में सरकार गई थी, 2014 में वो हिसाब मांगते तो अच्छा लगता। आज जब 10 साल से वो सत्ता में है तो हिसाब तो विपक्ष मांगेगा, जनता मांगेगी ना हिसाब। तो आज उनका हिसाब मांगने का क्या अधिकार है? और जो हिसाब वो मांग रहे हैं हमारे से, वो जनता ने अभी दिया है पार्लियामेंट के इलेक्शन में, जहां बीजेपी की 10 की 10 सीटें आई थी, जनता ने आज उनको हाफ कर दिया। 5 सीटें कांग्रेस जीती है, 2-3 सीटें बीजेपी जीती है ज़्यादा, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मार्जिन से, जहाँ 5-5 लाख 6-6 लाख से जीत रहे थे ये लोग, आज इनको 20-20 30-30 हज़ार के लाले पड़ गए जीतने के लिए। तो वो इसका मतलब वो जनता हिसाब मांग रही है उनसे। और मेरे हिसाब से अमित शाह की ये बौखलाहट है, बीजेपी की बौखलाहट है। आज दीपेंद्र हुड्डा जी की जो लोकप्रियता है, भूपेंद्र हुड्डा जी की लोकप्रियता हरियाणा में है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी वाले बौखला गए हैं। अमित शाह जी आए, बार बार में हुड्डा साहब का जिक्र कर रहे हैं। आप अपने कामों का जिक्र करो ना कि हमने ये किया है, आगे ये करेंगे। आप हुड्डा साहब के ऊपर क्यों टारगेट बना रहे हो? इसका मतलब कहीं ना कहीं बीजेपी और अमित शाह जी हुड्डा जी और दीपेंद्र हुड्डा जी से डरे हुए हैं और उनकी ये बौखलाहट का परिणाम है कि वो ऐसे बयान दे रहे हैं। जी नरेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है, कहीं ना कहीं जिस तरीके से हरियाणा
के अंदर कांग्रेस जो पार्टी है वो अपने आप को आगे बढ़ाने का काम निरंतर कर रही है। हालांकि जो लोकसभा चुनाव था उसमें जबरदस्त जो है आपके तरफ लोगों का प्यार, समर्थन और सहयोग देखने को मिला, क्योंकि 5 सीटें जो कांग्रेस 0 पर थी 2019 में, आज वो 5 सीटों पर है। जो बीजेपी 10 सीटों पर थी, आज वो भी सिमट कर 5 सीटों पर आ चुकी। तो ऐसे में क्या लगता है, ये जो मोमेंटम बना हुआ है विधानसभा चुनाव तक ये बना रहेगा, या फिर जिस तरीके से अब कांग्रेस के नेताओं पर ईडी की रेड चल रही है, दनादन छापेमारी हो रही है, कहीं ना कहीं उसके प्रभाव से ये जो हरियाणा मांगे हिसाब ये भी रुक जाएगा, या फिर जो और भी कार्यक्रम आपके कांग्रेस के चल रहे हैं सभी पर विराम लगने वाला है? देखिए, न तो हरियाणा मांगे हिसाब रुकने वाला है, न दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी रुकने वाले हैं, न कांग्रेस रुकने वाली है। रुकने का समय तो बीजेपी का आ गया है, और वो कहीं ना कहीं 2, 2.5, 3 महीने बाद जब भी चुनाव होंगे तो बीजेपी को जैसे इस चुनाव में पार्लियामेंट में हाफ किया है, उसको साफ करने का काम हरियाणा प्रदेश की जनता करने जा रही है। और रही बात ईडी की, तो ये भी इस बात की बौखलाहट है, बीजेपी को इस बात का डर है कि आप चुनाव हारने जा रहे हो, इसलिए वो कहीं ईडी भेजते हैं, कभी सीबीआई भेजते हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से डरी हुई है, और उनको भी ये लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, इसलिए वो ईडी का सहारा ले रहे हैं। तो क्या माने, जिस तरीके से हमेशा भाजपा एक सवाल आप पर उठाती है कि जिस कांग्रेस ने आज तक अपना संगठन खड़ा नहीं किया, जो कांग्रेस 10 साल में अपने एक भी पदाधिकारी को नियुक्त नहीं कर पाई, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के पास कोई संगठन नहीं है, या फिर यूं कहें कि कांग्रेस जिसके अंदर अपने नेताओं के साथ जूतम पजर देखने को मिलती है, वो किस तरीके से सत्ता में वापसी कर लेंगे? देखिए, कोई जूतम पजोर नहीं है। और रही बात संगठन की, संगठन हो सकता है अभी जल्दी आ भी जाए, कुछ संगठन के जो लिस्ट है वो आ भी रही है लगातार कंटिन्यू, मेरा भी उनमें से नाम शामिल है। और रही बात संगठन के बात की, तो अब पीछे 2 महीने पहले जब पार्लियामेंट के इलेक्शन थे तब भी संगठन तो नहीं था, जनता तो साथ थी ना। तो जनता जब साथ थी तब हमारी 5 सीटें आई हैं 10 में से, और 46 के ऊपर हम हरियाणा में असेंबली में ऊपर हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से जब चुनाव होगा ना, तो उसमें संगठन का इनका कोई ज़्यादा वो नहीं है। अभी संगठन पार्टी का काम है, पार्टी आलाकमान जब भी जारी करेगा। लेकिन आज जनता ने अपना मन बना लिया है कि आने वाले समय में हम हुड्डा साहब के और उदयभान जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं, और वो भी स्पष्ट बहुमत से। मुझे लगता है कि 70 सीटें पार कर जाए कांग्रेस तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बिल्कुल। हमारे साथ खास बातचीत में नरेंद्र राज गागड़वास बने हुए हैं, युवा चेहरे हैं, और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो या फिर दीपेंद्र हुड्डा की, क्योंकि युवा नेता हैं तो ऐसे में उनसे करीबियां, उनसे नजदीकियां बड़ी हैं। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी के प्रवक्ता की जिम्मेवारी मिली हुई है, तो हर सवाल खुलकर करेंगे, हर सवाल का जवाब जो है खुलकर जानना चाहेंगे। नरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल आज के दिन हरियाणा में बना हुआ है, जनता भी जानना चाहती है। कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री बनने वालों की चाह रखने वाले नेता ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री बनने के लिए सभी जो है दौड़ में शामिल हैं। एक तरफ कुमारी शैलजा कहती है मैं मुख्यमंत्री बनूंगी, हुड्डा साहब कहते हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे, हुड्डा साहब के जो समर्थक है वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री तो हुड्डा साहब ही होंगे, या फिर यूं कहें कि रणदीप सुरजेवाला का नाम भी गाहे बगाहे, पहले किरण चौधरी आपकी पार्टी में थी तो उनका नाम भी मुख्यमंत्री की दौड़ में चलता था। तो मुख्यमंत्री बनने वाले ज्यादा हैं, पार्टी को जिताने का काम कम कर रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, मुख्यमंत्री की इच्छा कोई भी रख सकता है, ये अधिकार है, लेकिन मुख्यमंत्री किसको बनना है ये फैसला जनता को करना है। हरियाणा प्रदेश की जो जनता है वो इस बात का फैसला करेगी कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा। और आज हरियाणा प्रदेश की जनता को आप पिछले 5 साल से देखिए, पिछले 5 साल से हरियाणा में एकमात्र नेता दीपेंद्र हुड्डा जी लगातार 5 साल से जनता के बीच में, चाहे किसान आंदोलन की बात रही हो, महिला पहलवानों के आंदोलन की बात रही हो, चाहे नोटबंदी के टाइम की बात रही हो, कोई भी मुद्दा रहा हो, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जनता के साथ डटकर साथ दिया है। और 5 साल से जो दीपेंद्र हुड्डा जी ने मेहनत करी है ज़मीन के ऊपर, उसी का परिणाम है कि हम 5 सीटें जीते हैं, 5 सीटें बीजेपी को हराने में हम कामयाब हुए हैं। और आज दीपेंद्र हुड्डा जी से लोकप्रिय चेहरा हरियाणा प्रदेश में कोई दूसरा नहीं है। और अकेला हरियाणा नहीं, दीपेंद्र हुड्डा जी की जो लोकप्रियता आज वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर भारत के जितने भी युवा नेता है, सबसे ज़्यादा अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो वो दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी। और हरियाणा की जनता चाहती है कहीं ना कहीं कि दीपेंद्र हुड्डा जी आज हरियाणा प्रदेश की कमान संभालें। दीपेंद्र हुड्डा जी के अंदर हरियाणा प्रदेश की जनता, हरियाणा का युवा, बेरोजगार, किसान, मजदूर दीपेंद्र हुड्डा जी के अंदर अपना भविष्य देख रहा है कि ऐसा नौजवान नेता जो सुबह 10 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक जनता के बीच में रहकर काम करता है, ऐसे नेता के हाथ में हमारी कमान होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि हरियाणा की जनता ने दीपेंद्र जी हुड्डा जी को अपना मन बना लिया है कि वो हरियाणा प्रदेश की कमान संभालें। रही बात आगे की, तो आगे का फैसला पार्टी आलाकमान और जनता और विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। बाकी जनता का मन है कि दीपेंद्र जी हरियाणा की कमान संभालें। ये तो जो प्रदेश के मुद्दे थे, अब कुछ चर्चा आपके अपने हल्के, आपके गृह क्षेत्र पे भी हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल,
तो क्या कहेंगे, क्या माहौल देख रहे हैं लोहारू के अंदर विशेषकर? लोहारू के अंदर देखिए, पीछे पार्लियामेंट के इलेक्शन में लोहारू में कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं जीत मिली। 8,500 वोटों से कांग्रेस लोहारू से जीत कर निकली है। तो ये इस बात का सबूत है कि लोहारू की जनता का मन जो वो कांग्रेस की तरफ है। और आने वाले चुनाव में भी आप विधानसभा के चुनाव में देखना, कांग्रेस पार्टी लोहारू से क्लियर सीट निकालकर हुड्डा साहब की झोली में डालने का काम करेगी। लोहारू की जनता पूरी तरह से बीजेपी, मोदी जी और हमारे जो विधायक, स्थानीय विधायक हैं जेपी दलाल जी, उनसे पूरी तरह से उनका मोह भंग हो चुका है। और वो ये मन बना चुकी है कि कांग्रेस का उम्मीदवार जो भी आएगा हम उसको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जी, आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी की झोली में लोहारू की सीट जाने वाली है। हालांकि दलाल साहब की जहां तक बात आती है, वो दम भरते हैं कि हमने बड़े विकास कार्य करवाए हैं, हमने लोहारू में जो काम करवाया वो आज तक कभी हुआ ही नहीं। इतिहास के पन्ने अगर उठा के देखेंगे, इतिहास की किताब के पन्ने पलट के देखेंगे, तो जो इन 5 सालों में काम हुआ वो आज तक नहीं हुआ। ये कहना है जेपी दलाल का, जो कि कृषि मंत्री थे और अब फिलहाल सरकार में वित्त मंत्री भी हैं। तो क्या लगता है आपको, उनको हरा पाना, उनको उनके गढ़ में मात दे पाना कांग्रेस के लिए आसान रहने वाला, आप लोगों के लिए इतना आसान रहने वाला है? देखिए, मुझे नहीं लगता कि उनका कोई गढ़ है। उन्होंने 3 चुनाव लड़े हैं, एक ही चुनाव जीता है। अब भी पार्लियामेंट का इलेक्शन था, अगर उनका गढ़ था तो यहाँ से बीजेपी क्यों नहीं जीती? अभी बीजेपी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा है। और अगर उन्होंने इतने काम किए हैं जनता के, तो जनता बीजेपी को वोट देती है यहाँ से। बीजेपी को तो जनता ने यहाँ से हरा कर भेजा है, तो उसमें जेपी दलाल जी भी तो शामिल हैं, वो भी तो आ रहे हैं। तो मुझे लगता कि कोई काम किए हैं, और काम का फैसला उस व्यक्ति का, हर व्यक्ति का कहने का हक है। दलाल साहब कह सकते हैं कि मैंने ये किया वो किया, उस जो बात उन्होंने बोली है उसका फैसला जनता करेगी। अगर उन्होंने काम अच्छे किए होंगे तो जनता उनको वोट देगी, और नहीं किए होंगे तो वोट नहीं देगी। तो पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो ये बात साफ हो गई कि जनता ने उनको नकार दिया। और मुझे लगता है कि पार्लियामेंट में 8,000 से कांग्रेस लोहारू से जीतती है। अब की बार 16,000 से 20,000 से ऊपर लोहारू से कांग्रेस पार्टी जीतेगी। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ ये बात। आप कितने संतुष्ट हैं? जो दलाल साहब कहते हैं कि हमने बड़े विकास करवाए हैं, आप कितने संतुष्ट हैं इन 5 सालों के विकास कार्यों से? देखिए, मुझे तो लगता नहीं कहीं कोई विकास कार्य करवाए हैं। कोई नया स्कूल बनाया हो, नया कॉलेज बनाया हो, नया कोई मेडिकल संस्थान बनाया हो, कोई बच्चों को रोजगार दिया हो, कोई गांव की गलियां कच्ची बड़ी हैं वो बनवाई हो, मतलब कोई पानी की व्यवस्था करवाई हो, तो कौन सा रोजगार, कौन सा काम कर दिया उन्होंने? कितने बच्चों को रोजगार दे दिया? ये सिर्फ उनके मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। खुद अपनी बातें बोल के अपनी तारीफ कर लेते हैं, लेकिन असली तारीफ जनता करती है। और जनता ने पार्लियामेंट के इलेक्शन में उनको हराकर आईना दिखा दिया है, और तस्वीर सामने साफ हो जाएगी विधानसभा के चुनाव में। आपकी भी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं लोहारू से, कहीं ना कहीं युवा चेहरे हैं, युवा जोश है, और जिस तरीके से आपके कार्यक्रम देखते हैं तो उसमें युवाओं का साथ भी ज़बरदस्त आपके प्रति देखने को मिलता है। और ऐसे में अब पार्टी ने संगठन के तौर पर भी आपको बड़ी विशेष जिम्मेवारी हरियाणा प्रदेश में सौंपी है, तो क्या माने, क्या पार्टी आने वाले समय में और भी बड़ी जिम्मेवारी सौंप सकती है आपको? देखिए, वो फैसला तो पार्टी हाईकमान को करना है। मेरे नेता दीपेंद्र हुड्डा जी हैं, मैं उनको अपना नेता मानता हूँ। जो फैसला वो करेंगे वो मेरे लिए सर्वमान्य होगा। और रही बात चुनाव लड़ने की, तो चुनाव की तैयारियां तो करता रहना चाहिए इंसान को, क्योंकि हम चुनाव की सारे लोग मिलकर तैयारी करेंगे तभी तो कांग्रेस मजबूत होगी, तभी हुड्डा साहब मजबूत होंगे। मैं मेरा काम कर रहा हूँ और भाई अपना काम कर रहे हैं। मेरा प्रयास ये कि लोहारू से कांग्रेस पार्टी की सीट जो है वो जीते, और मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ। पार्टी मुझे मौका देती है तो मैं चुनाव अच्छे तरीके से लड़ूंगा, पार्टी की जो झोली में सीट डालने का काम करूंगा। पार्टी किसी और को मौका देती है, अगर मेरे से उनको कोई और बेहतर कैंडिडेट लगता है, तो जिसको भी हुड्डा साहब यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे, मैं दिल जान से उसका साथ देने का काम करूंगा। दावेदार तो बहुत है, यानी कि आजकल वो समय आ चुका है जिस तरीके से कहते हैं कि बरसात के समय में बरसाती मेंढक बहुत निकलते हैं, ठीक उसी तरीके चुनाव के समय पर चुनावी मेंढक बड़े आते हैं। तो वो माहौल अब चल रहा है, वो सीजन चल रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप को कहाँ खड़ा देखते हैं, कहाँ स्थिर पाते हैं पार्टी के नज़रों में? देखिए, जब चुनावी माहौल आता है तो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने के लोग जो इच्छुक होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं, और ये नई बात नहीं है। और जिस पार्टी में ज़्यादा कैंडिडेट हैं, इसका मतलब आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं उस पार्टी की हवा है, वजन है। आज जेजेपी और इन लोगों की टिकट मांगने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस की टिकटों की लाइन लगी हुई है। क्यों लगी हुई है? क्योंकि उनको कांग्रेस में अपना भविष्य दिखता है। तो इसलिए लोग, टिकट मांगना सबका अधिकार है, कोई भी मांग सकता है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। जो भी साथी टिकट मांगना चाहिए मांग सकता है, लेकिन ये फैसला तो पार्टी को करना है कि हमें कौन कैंडिडेट ऐसा लगता है कि जो हमारी सीट निकाल के दे सकता है। और रही बात विधानसभा चुनाव की,
विधानसभा चुनाव में जितने भी कैंडिडेट हैं आज सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं, सब कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं। जब जिसको टिकट मिलेगी सारा उसका साथ देंगे और उसको जिताने का काम करेंगे। आपको लगता है सभी साथ दे पाएंगे? टिकट एक को ही मिलनी ये तो तय है, एक ही हलके में 9 टिकट एक पार्टी नहीं दे सकती, लेकिन टिकट एक को मिलेगी, एक पार्टी का चेहरा बनेगा, तो अन्य जो लोग टिकट मांगने वाले हैं, आपको लगता है टिकट एक को मिलने के बाद वो उसका साथ देंगे जिस तरीके से आप मैदान में लगे हुए हैं? देखिए सभी मिलजुल कर काम करेंगे और जिसको भी टिकट मिल, पार्लियामेंट के चुनाव में भी आप देखो जितनी पार्टी टिकट तो एक को ही दे सकती है, एक को जिसको भी टिकट दी सभी साथियों ने उसकी मदद करी है। ऐसे ही विधानसभा के चुनाव में पार्टी जिस कैंडिडेट को उम्मीदवार को चुनकर जो है ना भेजेगी जनता के बीच में, मेरे हिसाब से सभी लोग उसका साथ देने का काम करेंगे। और अगर कोई साथ नहीं देता है तो वो उसकी कहीं ना कहीं कमजोरी है, क्योंकि पार्टी को कमजोर करने का काम करेगा। फिर तो आपने लोकसभा चुनाव का जिक्र किया, रावदान सिंह को टिकट मिली भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से, पार्टी ने अपना जो है कैंडिडेट बनाया। उस समय जब चुनाव संपूर्ण हो चुका था, रावदान सिंह की हार लगभग 40-42 हज़ार वोटों से हुई, धर्मवीर सिंह तीसरी बार जीत गए, तो उन्होंने आरोप लगाया किरण चौधरी ने साथ नहीं दिया, अगर तोसाम हल्के में कुछ सहारा मिलता तो ऐसे में हमारी जीत निश्चित थी। उसके बाद किरण चौधरी ने भी कई आरोप लगाए और वो पार्टी छोड़ के चली गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बात स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति को, जिस चेहरे को टिकट नहीं मिलती, वो कहीं ना कहीं बगावत जरूर करता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका एम ही चुनाव लड़ना है। तो ऐसे में अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो आपको लगता है कि वो शांत रहेंगे, वो अपने कैंडिडेट का साथ देंगे, या फिर आपको नहीं लगता कि वो लोग जिनकी मंशा ही चुनाव लड़ने की, वो चुनाव चाहे किसी भी रूप में लड़े, चुनाव जरूर लड़ेंगे? देखिए अगर कोई पार्टी से बगावत करके चुनाव लड़ता है तो वो पार्टी का वफादार व्यक्ति नहीं है, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और अगर कोई लड़ता भी है तो मुझे नहीं लगता कि जनता उसके साथ जाएगी, क्योंकि जनता का आज स्पष्ट संदेश है, स्पष्ट मूड है, जनता क्लियर कर चुकी है अपना फैसला। पार्लियामेंट के इलेक्शन में जनता ने 5 सीटें कांग्रेस को दी हैं, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में। लोग ये कहते थे बीजेपी वाले की इनकी तो 1 सीट भी नहीं आएगी, जहाँ 5 सीटें जीतते हैं। और जबकि उन 5 सीटों में तो कहीं ना कहीं मोदी वेव भी थी, हरियाणा में तो मोदी वेव आने वाले नहीं है। तो जनता का मूड क्लियर है कि जनता कांग्रेस को वोट देगी, कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट देगी, हुड्डा साहब की नीतियों के ऊपर वोट देगी, दीपेंद्र जी की मेहनत के ऊपर वोट देगी। जो भी कैंडिडेट कांग्रेस की टिकट लेकर आएगा जनता उसके साथ है। अगर कोई निर्दलीय लड़ता है तो अपना भविष्य खराब कर रहा है, जनता उसके साथ नहीं जाएगी, उसके मन का वहम है वो निकल जाएगा। नरेंद्र राजगागड़वास मेहनत की राजनीति करते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास अच्छा खासा पैसा होगा, बड़ी फर्म है, मोटी फर्म है, साम दाम दंड भेद हर तरीके की राजनीति चुनाव में चलती है, आपको पता है। आपका भी एक लंबा चौड़ा अनुभव राजनीति का रहा है, छात्र राजनीति से सक्रिय हैं और आप कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ सक्रिय नजर आ रहे हैं, हुड्डा साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ नजर आते हैं अक्सर कार्यक्रमों में। तो ऐसे में क्या लगता है, जो पैसे वाले लोग हैं, जो धनी लोग हैं, जो धन्ना सेठ अपने आप को कहते हैं, उनसे कैसे टक्कर लेंगे? देखिए रही पैसे वालों की बात, तो पैसे वालों से टक्कर लेना तो मेरा तो जब मैंने राजनीति में शुरुआत की, मेरा पहला इलेक्शन 2016 में जिला परिषद का इलेक्शन मैंने लड़ा था यहाँ से। उस समय मेरे सामने यहाँ के जिला प्रमुख के कैंडिडेट थे, वो भी लड़ रहे थे और उनके पास बहुत सारा पैसा है, उन्होंने करोड़ों रुपए खर्च भी किए, लेकिन जीत तो नहीं पाई। तो जनता जीत दिलाती है, पैसा अकेले जीत नहीं दिला सकता। पैसे से आपको अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, लेकिन पैसे से सारे वोट नहीं मिलते हैं। तो जनता फैसला करती है कि पैसे वाले को जिताना है या जो आपकी सेवा करेगा उसको जिताना है। तो मेरे हिसाब से जनता पैसे वालों को ज़्यादा पसंद नहीं करती है, क्योंकि जनता को पता है जिसके जो आज इतना पैसा खर्च कर रहा है वो कल उतना कमाने की भी कोशिश करेगा, तो वो अपना कमाएगा या जनता की सेवा करेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इस पैसे का कोई बहुत ज़्यादा जोर रहने वाला है। पैसे से जीतते तो कभी टाटा बिरला तो हारते ही नहीं, पैसे से सब कुछ नहीं होता, पैसे से आपको सुविधाएं मिल सकती हैं, ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि जनता पैसे की बजाय जो जनता से प्यार करता है, जनता के बीच में रहता है, जनता की सेवा करता है, जनता उसको वोट देने का काम करेगी, उसको जिताने का काम करेगी जी। तो क्या माने, अगर नरेंद्र राजगागड़वास को पार्टी जिम्मेवारी सौंपती है, अपना प्रत्याशी बनाती है, टिकट मिलती है, तो नरेंद्र राजगागड़वास क्या फुल जोश खरोश के साथ तैयार बैठे हैं चुनावी मैदान में उतरने के लिए? देखिए पूरे जोश के साथ तैयार बैठे हैं, हमारे साथी भी तैयार बैठे हैं, पार्टी के लोग भी तैयार बैठे हैं। और मेरा मतलब मेरी बजाय मेरे पिताजी ने तो कम से कम पिछले 30-40 साल से लोहारू की राजनीति में वो सक्रिय है और जो समाज सेवा उन्होंने की है, चाहे वो किसी भी आंदोलन को आप उठा के लीजिए, 1981 से लेकर और 2020 जो किसान आंदोलन बढ़ा रहा है, किसी भी आंदोलन को आप किसानों के आंदोलन को उठा लीजिए, मेरे पिताजी ने हर किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, लड़ाई लड़ी है और जेलें काटी है। चाहे कादमा कांड की बात हो, मंडियाड़ी कांड की बात हो, लोहारू कांड की बात हो, हर जो लड़ाई में मेरे पिताजी ने जेल काटने का काम किया किसानों के लिए। तो वो भी एक समाज सेवा है, कोई पैसे से कर सकता है, कोई शरीर से कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई जुबान से कर सकता है। वो हर आदमी की काबिलियत अलग होती है, हर आदमी की एक स्ट्रेंथ अलग होती है। तो मेरे पिताजी ने 40 साल तक लोगों के बीच में रहे, 40 साल में उन्होंने लोगों का प्यार कमाया है और मुझे लगता है कि वो प्यार मुझे भी मिल रहा है।
तो मुझे इस बात की पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि लोहारू की जनता हमारा पूरा साथ देगी और अगर पार्टी मौका देती है तो हमें जिताकर भेजने का काम करेगी। नरेंद्र जी, हमने आपके गांव के कार्यक्रम देखे, आपके दौरे चल रहे हैं लगातार लोहारू क्षेत्र में, क्या कहते हैं गांव के लोग, जनता का क्या रुख है, क्या मन बना हुआ है फिलहाल जनता का? देखिए, जनता का मन है कांग्रेस को जिताने का। जनता चाहती है कि कांग्रेस का अच्छा उम्मीदवार आए और हम उसको जिताकर भेजें ताकि 5 साल के लिए वो हमारी सेवा करे। आज जेपी दलाल जी की जैसे आप कह रहे थे, वो कहते मैंने नहर बनवा दी, पानी ला दिया। भाई ये आपकी जिम्मेदारी है, जनता ने आपको चुनकर भेजा, जनता ने आपको पहले विधायक बनाया है, फिर मंत्री बने हो, तो जनता ने आपको उस काबिल किया कि आप कुछ करो, तभी तो आप कुछ कर पाए। तो वो कोई एहसान नहीं है। अगर कोई व्यक्ति जनता के काम करता है, वो कहते मैंने जनता का ये कर दिया, वो आप एहसान नहीं करे जनता के ऊपर, क्योंकि जनता ने आपको उस लायक बनाया तब आप कुछ करे हो, और जनता बनाती भी इसीलिए है कि आप उस जनता के काम आए। तो इसलिए मुझे लगता है कि जनता हमारे ऊपर पूरा विश्वास करती है, पार्टी का भी पूरा विश्वास है, और पार्टी ने मौका दिया तो बहुत अच्छा चुनाव लड़के दिखाएंगे और जेपी दलाल जी को यहाँ से भगाकर दिखाएंगे। तो लोहारू के अंदर अगर देखें तो कब जो है हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम, यानी कि हुड्डा साहब कब जो दौरा करने वाले? देखिए, वो तो पार्टी के कार्यक्रम पार्टी तय करेगी, और जब भी तय होंगे तो लोहारू की जनता इंतज़ार कर रही है कि दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा मांगे हिसाब के तहत अगर आएँ तो हम उनका पुरजोर समर्थन करेंगे। और मैं भी 27 तारीख से लोहारू हल्के के हर दिन 15-20 गाँव में जाएंगे और कहीं ना कहीं दीपेंद्र जी की जो नीतियां हैं उनका प्रचार करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि जब भी ये यात्रा लोहारू में आए उनका साथ दे जनता, उनको मजबूत करे। क्योंकि आज अगर हम दीपेंद्र हुड्डा जी को मजबूत करेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, तो ही कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस सरकार बनेगी तो जनता के काम होंगे। इसलिए जब भी पार्टी का आदेश होगा, कार्यक्रम तैयार हैं। यानी कि आपका भी अब लोहारू के अंदर लोहारू मांगे हिसाब कार्यक्रम चलने वाला है? बस अभी 27 तारीख से परसों से हम अब कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। जनता के बीच में कांग्रेस की नीतियों का प्रचार करेंगे। हुड्डा साहब ने जो वायदे कर रखे हैं जनता से कि अगर कांग्रेस सरकार आती है, जो वायदे उन्होंने कर रखे हैं जनता से कि हम अगर सरकार बनती है तो हम ये वायदे करेंगे। कांग्रेस जो भी वायदे करती है वो कभी झूठे वायदे नहीं करती बीजेपी की तरह। ये बीजेपी की तरह 2014 में जैसे नारा दिया था, आज उन बातों को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। मोदी जी ने 2014 में कहा था कि जो है 100 दिन में विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, बुलेट ट्रेन चलाएंगे, मेट्रो सिटी बनाएंगे, गंगा की सफाई कराएंगे, 15-15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। आज कहीं उन बातों का कहीं कोई जिक्र नहीं है। आज जिक्र आता है तो मंदिर मस्जिद का, धर्म मजहब का, हिंदू मुसलमान का। तो लोगों को ये सिर्फ भटकाना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा की जनता पूरी तरह से जागरूक हो चुकी है, उसका मन बन चुका है कि हम कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे हुड्डा साहब के नेतृत्व में, और तब जाकर बीजेपी से पंडा छूटेगा। 10 साल से जनता इतनी परेशान, इतनी पीड़ित, इतनी हताश और इतनी निराश है कि आज जनता इंतजार कर रही है कि कब हमें मौका मिले बटन दबाने का, और हम जो है बीजेपी को भगाएंगे और कांग्रेस को हरियाणा में लाएंगे। जनता को क्या संदेश देना है? मैं लोहारू की और हरियाणा प्रदेश की जनता आपको सुन रही है, प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी है, तब तो आपका कर्तव्य भी बनता है कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को आप जागरूक करें। देखिए, मेरा तो जनता को यही संदेश है कि आज हरियाणा प्रदेश में दीपेंद्र हुड्डा जी इतनी लगन से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मैं तो जनता से ये अपील करूंगा कि आप सब मिलकर, हम सब मिलकर दीपेंद्र हुड्डा जी का हाथ मजबूत करें, उनकी पीठ को मजबूत करें, क्योंकि जितना हम उनको मजबूत करेंगे, हमारा नेता मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे। जनता से मेरी यही विनती है कि आज कांग्रेस को और दीपेंद्र हुड्डा जी को, हुड्डा साहब को मजबूत करने का काम करें, ताकि भविष्य में जब चुनाव हो हरियाणा में तो हम, जो बीजेपी ने नारा दिया था 75 पार, उनसे तो नहीं हुआ। मुझे लगता है कि कांग्रेस अब की बार वो नारा पार कर सकती है कि 70 पार कांग्रेस हरियाणा में ला सकती है सीटें। जी नरेंद्र जी, क्या आखिरी सवाल रहेगा आपसे चलते चलते, जिस तरीके से ईडी की रेड पड़ रही है, छापेमारी चल रही है, कांग्रेस के नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है, भाई कांग्रेस के लोगों का कहना है कि ये तो जानबूझ के निशाना कर रहे हैं, टारगेट बना रहे हैं ताकि इनको अभी से दबाया जा सके, इनको आगे बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन जब से ईडी की रेड वगैरह पड़ी है, लेकिन तभी से कहते हैं कि हुड्डा साहब भी मैदान में कम नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या करना? आपको भी कोई डर सता रहा है? देखिए, हमें किसी बात का कोई डर नहीं है। डर उसको होता है जिसके अंदर कोई कमी होती है। अगर ये डर बीजेपी को है, उनकी बौखलाहट है, ये वो डर चुके हैं इस बात से कि हरियाणा में हुड्डा साहब की सरकार आ रही है, इसलिए वो ईडी के छापे मरवा रहे हैं, कभी सीबीआई के छापे मरवा रहे हैं। क्यों? अगर आपने काम किए तो आप अपने काम के बल के ऊपर वोट मांगिए। आप ईडी का सहारा क्यों ले रहे हैं? ईडी का सहारा वो लेते हैं जिसके अंदर कहीं ना कहीं भय का माहौल है, और हुड्डा साहब कहीं नहीं डरे हुए हैं। हुड्डा साहब के लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं, दीपेंद्र जी लगातार सड़कों के ऊपर पद यात्रा कर रहे हैं, हर शहर गाँव जाकर। तो हमें कोई डर नहीं है इस बात का। डर बीजेपी को है हुड्डा साहब से कि हुड्डा साहब सरकार बनाने जा रहे हैं, और सरकार बनाए जब बनेगी तो जो आपने 10 साल में कांड किए हैं बीजेपी ने, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, चाहे आज अपराध में नंबर 1 बना दिया, बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया, उसका हिसाब जो है ना 10 साल की जो हिसाब हुड्डा साहब अब जो कांग्रेस सरकार बनेगी उसमें लेंगे। इसलिए इनकी ये बौखलाहट है। कांग्रेस कभी नहीं डर रही, न कभी कांग्रेस डरती है। नफरत फैलाना और डराना ये बीजेपी का काम है। प्यार मोहब्बत फैलाना
और लोगों से प्यार करना, लोगों की लड़ाई लड़ना, ये कांग्रेस का काम है। तो कांग्रेस पूरे स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपने अपना कीमती समय दिया। जी जी, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। तो हमारे साथ खास बातचीत में नरेंद्र राज गागड़वास, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और कहीं ना कहीं युवा नेता, कह सकते हैं हुड्डा साहब के बेहद करीबी, हुड्डा परिवार के बेहद करीबी हैं। खास बातचीत की हरियाणा के मुद्दों को लेकर, हरियाणा में जिस तरीके से कांग्रेस लगातार आगे बढ़ती हुई, निरंतर जो है ग्रोथ करती हुई नजर आ रही है, उन सब चीजों को लेकर सवाल किए। तो साथ ही इनके अपने गृह क्षेत्र को लेकर भी सभी सवाल हुए। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय कॉमेंट के माध्यम से जरूर रख सकते हैं। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।